यहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया उसने चाइना का बर्बाद। चाइना पूरी दुनिया के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों को पैसे क्यों देता है? पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, उनको अपना मोहताज रख रहा है ताकि मेरी ट्रेड ना रुके, मेरा माल आना जाना ना रुके। चाइना पेट्रोल सऊदीया से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जिब्रान बशीर है। कैसे हैं? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो वीडियो का टाइटल हिंदी में है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या कहते हैं इसमें? अरे नहीं, मैं नहीं मानता। अरे हाँ, सच में भाई इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर गया भाई? सर कर गया आपके सामने, आपने खुद देखा। आरज़ू, मैं ये ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूँ। सन विल बी राइजिंग फ्रॉम भारत। मैं ईस्ट का भी कह रहा हूँ। ईस्ट का पहले मैं चाइना का भी कई दफा साथ शामिल करता था, लेकिन इस वक्त उनकी इकॉनमी बहुत स्लगिश है, हालात उनके खराब है। इंडिया वाले यहाँ तक पहुँच गए, नहीं यकीन आ रहा यार। सर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। यार पहले भी मैंने एक इंटरव्यू दिए थे, उसमें गाड़ियां भी बड़ी अच्छी इंडिया बना रहा है। वो व्हीकल्स में तो दुनिया के 3रे नंबर पे है। तो और ये हैरान हो गए कि यार क्या। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो डे बाय डे जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है। यार मजा आ जाता है जब देख कर यार। जब गए तो इनको वो एकदम हिल गए, कहते हैं जो सोचे थे। लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं है कि इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन आपका दिल मुतमईन नहीं है कि इतनी डेवलपमेंट वहाँ पे हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं, मैं नहीं मानता। इंडिया का एक तो मेन वजह पता है क्या है कि वो जो लगता है कि डेवलपमेंट से ज़्यादा हो रहा है, हमारे अंदर के डिस्प्यूट्स जो है ना, हमारे आपस में जो इख्तिलाफात हैं वही ख़त्म नहीं हो रहे। हमें भी उस तरह के काम करने चाहिए जो इस तरह लोग जिससे मुतासर हो। ये मुतासर कुन सीन थे और ये मैं नहीं समझता कि ये कोई इसमें जेलस होने वाली बात है। अगर इंडिया ने किया तो हमें भी उसी राह में जाते हुए इससे अच्छा काम करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार भारत के अंदर सिंगापुर और हांगकांग जैसा हाईली डेवलप शहर विकसित करने जा रही है और इसे देखकर चाइना पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। नहीं सीरियसली, पाकिस्तान पीछे रह गया। चांद पे चले गए ना, उनको इकोनॉमी जरा हाई हो गई है, तो इस वजह से चांद पे जाने की वजह से उनकी इकोनॉमी हाई हो गई। उनके अंबानी है, हमारे पास कोई है ही नहीं। हमारे पास मलिक रियाज भी तो है। मलिक रियाज वो क्या करता है यार? वो खुद चोरी करके करप्शन कर रहा था हर चीज में। तो उन्होंने अपने जो लॉन्ग टर्म थे ना आइडियाज वो लेके चले हैं। हमारे तो अपने मसाइल मुल्क के नहीं ख़त्म हो रहे। बिल्कुल ऐसे। सबसे पहले तो हमें जो है ना अपनी एजुकेशन का मेयार वो बेहतर बनाना होगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि एजुकेशन है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम जो अब दरअसल भारत सरकार अंडमान निकोबार आइलैंड श्रृंखला के आखिरी आइलैंड ग्रेट निकोबार में 75,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत ही ज्यादा शानदार शहर बनाने जा रही है। यह शहर सिंगापुर और हांगकांग जैसे शहरों की तरह हाईली डेवलप और एडवांस होगा और इसमें सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई होंगी। 75,000 करोड़ रुपए के इस निवेश में भारत सरकार ग्रेट निकोबार में अच्छी सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बंदरगाह के साथ कई और अन्य चीजें बनाएगी। यह शहर पर्यटन क्षेत्र के तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। साथ ही साथ भारत की सुरक्षा में भी इस शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि ग्रेट निकोबार से भारत चाइना को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएगा और हिंद महासागर में चाइना को अपनी शक्तियों को फैलाने से भी रोक पाएगा। कुल मिलाकर 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनने वाले इस शहर का मकसद यही है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में पर्यटकों की संख्या को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव हमें हमारी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल सके। दूसरा मकसद यही है कि इस शहर की वजह से भारत चाइना के और ज्यादा करीब पहुंच सके और भारत चाइना की सारी गतिविधियों पर नजर रख सके, भारत चाइना को उसकी शक्तियों का विस्तार करने से भी रोक सके और चाइना को कड़ी टक्कर दे सके। इस शहर के निर्माण का कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है और इस शहर की वजह से भारत में कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इस ट्रिप के बाद, और मैं पहले तो ज़बानी और अपने रिसर्च और किताबों के हिसाब से कहता था कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। अब मैं ये कह सकता हूँ कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। आज मैं खुद अपनी आंखों से सारा कुछ देख के हूं। उसकी वजह क्या होती है? फंडामेंटल रीजन आपको बताना चाहूंगा आज। उसकी फंडामेंटल रीजन ये होती कि कौमें, जब कौमों के अंदर एपेटाइट हो, कौमों की ख्वाहिश हो कि हमने तरक्की करनी है,
जब नेशनलिज्म उनके अंदर आ जाए तो फिर तरक्की होती है। अब वो मुझे वेस्ट जो है उसमें वो नेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा। अब ये कहते हैं वर्क फ्रॉम होम। अब यूरोप के अंदर 3 दिन का हफ्ता है, कहते हैं 3 या 4 दिन काम करेंगे, बाकी छुट्टी करेंगे। तो इससे तरक्की तो पॉसिबल ही नहीं है। इलान मस्क परेशान है आज। मैंने दुबई के अंदर, यूएई के अंदर चाइनीज गाड़ियां देखी हैं। इलान मस्क तो है, इसको परेशानी नजर आ रही है इसको, क्योंकि चाइनीज इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो मार्केट में आ चुकी हैं और इतनी सस्ती और लग्जरी है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि उनके प्लांट 24/7 चल रहे हैं। अमेरिकन बच्चे अब कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट। मैथ में क्योंकि हमारे काले भाईजान यहां फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं मैथ इज रेसिस्ट, मैथ हमने पढ़ना नहीं। तो तरक्की किस तरह करेंगे? इनके अच्छे स्कूलों में जाए, वहां पे सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं। इनके बच्चे रिव्यू वो इनकार कर चुके हैं पढ़ने से। इस वक्त जिस स्टेट में बैठा हूं मैरीलैंड, वहां पे उन्होंने अपनी सरकारी जॉबों में से बैचलर की डिग्री खत्म कर दी, क्योंकि उन्हें बैचलर मिल ही नहीं रहे। कई फेडरल जॉबों के अंदर उन्होंने बैचलर की डिग्री की रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। इस वक्त आप प्रैक्टिकली वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी रन बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। तो और दूसरा, बल्कि मैं उसके साथ आज आपको ये भी बताना चाहूंगा, भारत के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं वो 2 कंट्रीज के दौरे पे जा रहे हैं, जनूबी कोरिया, साउथ कोरिया, जापान में। एक तो 1 लाख इंडियन इजराइल काम करने जा रहे हैं, और दूसरा जापान में भी उनको बहुत ज्यादा फॉरेन वर्कर की जरूरत है। वो भी जाहिर है इंडियन जाएंगे वहां पे, और फिर वो वर्कर नहीं जाएंगे, टेक्नोक्रेट बन के जाएंगे, और वो जाके वहां पे अपने भारत को प्रमोट करेंगे। इस तरीके से कौमें तरक्की करती हैं। अब आगे उससे आगे चलते हैं, बल्कि मैं एक और जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आप IMF से कर्जा ले रहे हैं। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटॉमिक रिएक्टर बनाने की आज उनका प्लान है। वो कहते हैं हम एटॉमिक रिएक्टर बनाएंगे क्योंकि वहां पे एनर्जी नहीं है। चांद के ऊपर बताना चाहूंगा कि एक रात 14 दिन की होती है, तो वहां पर रोशनी की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, पावर की जरूरत है। रशिया और चाइना चांद के ऊपर एटमी रिएक्टर बनाना चाहेंगे। आप IMF से कर्जा लेके लंदन में फ्लैट मकान और टोरंटो में बच्चों की प्रॉपर्टियां बनाना चाहते हैं। देखिए सर, प्राइम मिनिस्टर भी तो आ गए हमारे यहाँ नए, और मोदी जी ने मुबारकबाद भी दे दी है। मुबारकबाद भी दी ना, क्या करना, क्या जरूरत अभी? मुबारकबाद भी दी है, लेकिन शिप भी पकड़ लिया उन्होंने। चाइना से जो शिप आ रहा था मुंबई में पकड़ लिया उन्होंने कि भाईजान ये क्या इसमें लेके जा रहे हैं, आप जरा दिखा जाए। लेकिन ये देखे ना, आप IMF से लेके फ्लैट लेना चाहते हैं लंदन में, और टोरंटो में करना चाह रहे हैं जाके गाजा के अंदर। TTP को गले नहीं पड़ेंगे आप, वो अंदर घुस के मार रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाएंगे आप। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कुछ दिन पहले मालदीव, लक्षद्वीप पे डेवलपमेंट शुरू कर दी गई थी। मालदीव के करीब जजीरे हैं इंडिया के अपने भी। इंडिया से नीचे है मालदीव, जहाँ पे दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा इंडिया से, क्योंकि इंडिया को सबसे नज़दीक पड़ता है। मालदीव में बड़ा बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है टूरिस्ट के लिए। हट्स बने हुए हैं समंदर के ऊपर, सारा जजीरे खूबसूरत, बड़ा महंगा। पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं जिनके पास है, और चाइना से भी लोग जाते हैं। तो इंडिया ने जब देखा कि जब यही जजीरे, यही साहिल, यही वाइट वाली मिट्टी हमारे पास भी है, तो हम इनको क्यों ना डेवलप करें। दुनिया को इंडिया वाले बाहर जाके पैसे दे के आएँ अपने मुल्क में। तो मालदीव के बाद अब अंडमान निकोबार में भी एक पूरी पट्टी सी है जजीरों की इंडिया की, बहुत नीचे। चाइना दुनिया से ट्रेड करता है इसी रास्ते से। चाइना यूं आते हैं इसके जहाज़, ये बहरा अरब से होते हुए सऊदी की तरफ जाते हैं, दुबई की तरफ जाते हैं, यूरोप तक चाइना का माल जाता है। यहाँ से स्टेट ऑफ मलक्का जो है ना, यहाँ से जहाज़ गुजरते हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया, उसने चाइना का बर्बाद। चाइना पूरी दुनिया के साथ साथ पूरी दुनिया के लोगों को पैसे क्यों देता है? पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, उनको अपना मोहताज रख रहा है ताकि मेरी ट्रेड ना रुके, मेरा माल आना जाना ना रुके। चाइना पेट्रोल सऊदीया से मंगवाता है, जहाज़ों से आता है, वो भी अंडमान निकोबार, स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए जाता है। तो यहाँ पर इंडिया की जो शहर बसाने की जो एक नई प्लानिंग है, चाइना, इन्होंने भी वीडियो में भी बताया, इसमें 100% चाइना पूरी कोशिश करेगा किसी तरीके से ये ना हो, किसी भी तरीके से ये रुके, किसी भी तरीके से कोई ना कोई पर। अब दूसरा कंट्री जो है ना, इस कंट्री में अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिसका इस कंट्री से मफाद है,
तो ये कंट्री वहाँ की सियासी जमातों को खरीद लेता है। सही। रोड़े अटकाओ, डैम नहीं बनाने दो, यूं नहीं करने दो, देखा है आपने कभी हाँ, कभी? बिल्कुल। तो पीछे से फंडिंग होती हैं, मामलात होते हैं। तो मैं कहूँगा बहुत ज़बरदस्त, बहुत दूर है ये अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री में ऐसा भी है कि वहाँ पर कुछ जजीरे, कुछ गांव के लोग ऐसे भी हैं जो इंसानों से आज तक नहीं मिले। ऐसे भी कोई आदिवासी हैं, वहाँ पे सिर्फ 500 लोग हैं, ऊपर से देखा जाता है तो उनकी गिनती करते हैं तो वो 500 से बढ़ ही नहीं रहे। पहली चीज़ ये, उनके करीब जाके उनको कुछ देने की कोशिश करते हैं, कोई उनके पास जाने की करता है, उसको समझाने की करता है कि दुनिया और भी बहुत कुछ है, उसको मार देते, जहाज़ ऊपर से गुजरता है तो तीरे मारते हैं। फिर आखिरी में ये फैसला किया गया कि इनको अपने हाल पे छोड़ दो, ये नहीं कांटेक्ट करना चाहते दुनिया से। वो भी यहीं पर अंडमान निकोबार में होगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यानी हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग हैं कि जो दुनिया से कटे हुए, कि आज ये मोबाइल है, ये सब कुछ, उनको कुछ नहीं पता। वो एक जंगल के अंदर रह रहे हैं, जजीरे में। नहीं, आप फिल्म वगैरह में नहीं देखते? फिल्म वगैरह में कहानी होती है, जैसे अफ्रीका के वो जंगलों में दुनिया आबाद है, वो सब हमें दिखा रहे हो तो उनको पता नहीं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा अंडमान निकोबार में शहर बनाना? ये तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी। मिलिट्री बेस भी बन रही है, मैंने ये भी वीडियो देखा। मतलब मिलिट्री तो होगी, ज़ाहिर अमल होगा, जहाँ पे फौज तो होगी लाजमी, मगर ये एक बहुत बड़ा कदम है। और ये मेरा ख्याल अगर ये बन जाता है, ये हिंदुस्तान को 10 गुना और ऊपर ले जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। दुनिया की सियाहत, कम अज़ कम एशिया तो सारा इधर ही आएगा। आपको शहर कैसा लगा? ये एनिमेटेड वीडियो थी कि ऐसा बनेगा? बना नहीं है, अभी बना नहीं है, तैयारियां हैं, लेकिन वो एनिमेटेड वीडियो थी। नहीं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत भी लग रहा था। हर किसी से भी इंटरव्यू वगैरह ले रही है तो सब यही कह रहे हैं, ये इंडिया नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मुझे भी जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा माहौल, इतनी चेंजिंग आ गई है, तो मुझे खुशी हुई है। हाँ, तो वाकई इंडिया में ये नहीं कि मैं यहाँ पाकिस्तान में रहती हूँ तो मैं इंडिया वाले से जलूँ, किसी से जलूँ, मुझे खुशी हुई, चलो चेंजिंग आई है हर चीज़ में। और हमें सीखना चाहिए। हाँ। हमें भी ईमानदारी से चलना चाहिए, जैसे आप वीडियो से पहले भी कह रहे थे कि ईमानदार कौम है। हाँ। आज तरक्की कर। तो उनकी सारी बातें, सारी वीडियो देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि एक तो इंसानियत भी है, रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं और हर काम इनके मुझे बहुत पसंद आए, जो हमारे पाकिस्तान में भी होने चाहिए, हमारे पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए। लेकिन ये बस कोशिश है, दुआएं हैं कि शायद कोई ना कोई आए है और हमारे पाकिस्तान को भी चेंज करके दिखाए। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आता है जहाज़ों से